इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पेरिस ओलंपिक को लेकर सामने आ रही है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल मिल गया। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पेरिस ओलंपिक को लेकर सामने। आपको बता दें, भारत ने ओलंपिक में अपना पहला मेडल दर्ज कर लिया है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है पेरिस ओलंपिक को लेकर। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पेरिस ओलंपिक को लेकर आपको बता रहे हैं। शूटर मनु भाकर ने पहला मेडल अपने नाम किया है पेरिस ओलंपिक को लेकर। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ये मेडल अपने नाम किया है। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है और ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने भारत को दिलवाया है। क्या कुछ पूरी जानकारी सामने? देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी है। पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता जो है वो खुल गया है। मनु भाकर ने पहला मेडल जो है वो भारत को जो है दिलवाया है। कांस्य पदक जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर को जो है मिलता हुआ जो है नजर आया है। काफी गौरवान्वित पल है मनु भाकर के लिए, भारतीय के लिए, कि जो ओलंपिक है उसमें जो मेडल है वो भारत के नाम जो है मनु भाकर ने किया है। मनु भाकर हरियाणा से जो है संदर्भ रखती है। हम जानते हैं किस तरीके से, और पिछला ओलंपिक जो है उनका ठीक नहीं गया था, लेकिन इस बार उन्होंने जितोड़ जो मेहनत है वो जो है यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए जो है की थी। और अभी भी अगर माने तो जो 10 मीटर एयर पिस्टल का जो मुकाबला है वो चलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और जो कोरिया है उसके नाम जो है जो गोल्ड मेडल है और सिल्वर मेडल है वो आता हुआ जो है नजर आएगा। लेकिन जो आखिरी शॉट मनु भाकर की तरफ से खेला गया था उसमें 10.2 का जो स्कोर है वो मनु भाकर की तरफ से जो है किया गया था। और वहीं जो कोरिया की प्लेयर थी उसकी तरफ से 10.7 का जो स्कोर है वो जो है पाया था। और इसी के चलते जो मनु भाकर है वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए नजर आई है। लेकिन जिस तरीके से इस बार एक बड़ा दल भारतीय जो है जो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है ओलंपिक में, और हम बात करें तो सीधे तौर पर जो मेडल है वो यहाँ पर भारत को मिलता हुआ नजर आया, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि जो है इसको ओलंपिक गेम में जो है हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भारत को जो है ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर मिलती हुई नजर आई है। साथ ही स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, 2021 के टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो यहां पर मनु भाकर की जो पिस्टल थी वो खराब हो गई थी, जिसके चलते वो क्वालिफाइंग राउंड के दौरान ही बाहर हो गई थी। लेकिन उस सेटबैक के बाद इस तरह की वापसी करना और भारत को मेडल दिलाना, किस तरीके से देखते हैं मनु भाकर की पूरी जर्नी को? और जिस फैमिली से वो आती हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में लगभग अपनी किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने अंत में आकर शूटिंग को चुना था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मनु भाकर जो मुकाबला ये जीती है, बेहद रोमांचक मुकाबला जो है ये पूरा चलता हुआ जो है नजर आया था। और सीधे तौर पर हम कहें कि जिस तरीके से उनका पूरा ये करियर रहा है, उन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियन भी जो है जीता था और कई सारे मेडल वो लगातार जीत रही थी। लेकिन ओलंपिक में मेडल जीतना जो होता है वो तमाम जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उनके लिए एक बड़ा सपने के तौर पर जो है होता है। ऐसे में ओलंपिक मेडल जो है मनु भाकर के पास नहीं था। और पिछला ओलंपिक हमने देखा किस तरीके से पिछले ओलंपिक में जो मनु भाकर है उनकी जो पिस्टल थी उसको लेकर जो कई प्रकार की जो गड़बड़ी थी वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। और जो उनका ओलंपिक था वो ठीक नहीं गया था। लेकिन इस बार मनु भाकर एकदम एकाग्र होकर जो शूटिंग है वो करती हुई जो है नजर आ रही थी। हमने पूरा मुकाबला देखा और एकदम कहे कि कई जो शॉट है वो 10 से ऊपर के जो मनु भाकर है उन्होंने सीधे तौर पर जो है लगाए थे। कई शॉट जो है 10.5 के भी देखने को जो है मिलते हुए नजर आए थे। 221.7 अंक जो है मनु भाकर ने यहाँ पर इस मुकाबले में जो है लिए। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मनु भाकर को जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है वो आज जो है मिलता हुआ नजर आया। तो निश्चित तौर पर ये मनु भाकर की मेहनत है, किस तरीके से वो जो है जो शूटिंग है 10 मीटर एयर पिस्टल उसमें जो है करती हुई नजर आ रही थी। और एक लंबे करियर के बाद में आखिरकार मनु भाकर को जो ओलंपिक में मेडल है वो भी मिलता हुआ नजर आया है। और सीधे तौर पर इसको भारत की मेडल टैली से भी जोड़ा जा सकता है कि जहां पर भारत की मेडल टैली में जो खाता है वो खुलता हुआ जो है नजर आया है। साथ ही स्पर्श, यहां पर सिल्वर मेडल से जो फासला था वो 0.1 का रह गया था,
जिससे सिल्वर मेडल मनु भाकर चूकती हुई नजर आई। लेकिन अभी तक की जो उनकी जर्नी रही है, अलग अलग उन्होंने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में अपना कदम रखा। चाहे बॉक्सिंग की बात की जाए, बॉक्सिंग से शुरुआत करती हुई नजर आई थी क्योंकि फैमिली में भाई बॉक्सिंग किया करते थे। उसके बाद से अलग अलग खेलों में अपनी रुचि लगाने के बाद जब मन नहीं लगा तो अंत में आके शूटिंग में, और भारत को एक इतने बड़े लेवल पर आकर ओलंपिक जैसे लेवल पर एक मेडल दिलाना भारत के लिए कितना गौरवान्वित करने वाला पल है। और बस 0.1 का एक फासला था जिसके चलते वो सिल्वर मेडल से यहां पर चूक गए। देखिए बिल्कुल लास्ट के जो शॉट थे मनु भाकर के, वो भी बेहतरीन शॉट जो है कहे जा सकते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट से ऊपर का जो शॉट है वो मनु भाकर की तरफ से जो है खेला गया। 10.2 मनु भाकर ने लास्ट जो शॉट था वो खेला, और जो कोरिया की खिलाड़ी थी उसने 10.5 जो है शॉट खेला। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 1 पॉइंट की जो बढ़त है वो कोरिया की जो खिलाड़ी थी उनको जो है सीधे तौर पर जो है मिलती भी जो है नजर आई। और ये कहीं ना कहीं पॉइंट्स का जो मुकाबला था वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि मनु भाकर को जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जो है देखने को मिलता नजर आया। हरियाणा के लिहाज से भी हम बात कर ले तो एक बड़ा दिन जो है देखने को मिलता नजर आता है। हरियाणा हम पहले ही जानते हैं कि खेलों में किस तरीके से नंबर 1 जो है देखने को मिलता नजर आता है। झज्जर जिले की जो मनु भाकर है वो रहने वाली है, और निश्चित तौर पर अब उनके जो परिवारजन है वो एक तरीके से खुशी का माहौल जो है उनके घर में जो है देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में बेहद जो टफ कंपटीशन है वो जो है सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मनु भाकर के लिए जो है देखने को मिलता नजर आ रहा था। लेकिन मनु भाकर ने जिस तरीके से इस पूरे इवेंट में शूटिंग की और वहां पर 221.7 अंक जो है मनु भाकर को यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला था जो गोल्ड के लिए मनु भाकर खेल रही थी वहां पर मिलते हुए नजर आया। और फिलहाल मनु भाकर को जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है मिलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल स्पर्श, हमारे साथ इसी बीच न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, भारत का मेडल तालिका में यहां पर खाता खुलता हुआ नजर आया और खाता खुला है ब्रॉन्ज मेडल से। मनु भाकर ने भारत को शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। किस तरीके से देखते हैं उनकी जर्नी को, और साथ ही जो पूरा मुकाबला 10 मीटर एयर शूटिंग पिस्टल का देखा गया जिसमें मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, किस तरह से देखते हैं पूरे मुकाबले को और साथ ही उनकी जर्नी को? बिल्कुल अमन, ये बहुत शानदार जीत है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो पहला दिन और उसमें पहले दिन में ये मेडल भारत के खाते में आना, भारत की झोली में आना अपना आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मनु भाकर की अगर हम बात करें, उम्मीद थी कि 10 मीटर जो एयर पिस्टल का ये फाइनल मुकाबला था इसमें गोल्ड मेडल भारत की झोली में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन अपना आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला शूटर को ये मेडल मिला है ओलंपिक में। मनु भाकर की जर्नी की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि किसी ओलंपिक में अभी तक इतने बड़े लेवल पर, खासतौर से ओलंपिक की हम बात करें तो कोई मेडल नहीं मिला था। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनको गोल्ड भी मिला है, सिल्वर में मिला है, और 2018 में जो यूथ ओलंपिक हुआ था उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इस बड़े स्तर पर इससे पहले जितने भी ओलंपिक हुए हैं, फिर चाहे हम रियो की बात करें, टोक्यो की बात करें, और जो पेरिस में जो ओलंपिक हुआ है उसमें ये गोल्ड मेडल, जो ये मेडल मिला है, खासतौर से ब्रॉन्ज मेडल मिला है। गोल्ड की उम्मीद थी मनु भाकर से कि वो इस बार गोल्ड लेकर आएंगी और ये इतिहास रचेंगी, लेकिन ये भी अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि भारतीय शूटर महिला पहली बार मनु भाकर ने ये इतिहास रचा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और देखिए, इस अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो उसकी जीत का आगाज पीवी सिंधु ने कर दिया था। जिस तरह से उन्होंने उनका जो कड़ा मुकाबला हुआ मालदीव के खिलाड़ी के साथ और उन्होंने ग्रुप स्टेज पर जो जीत हासिल की, उसके बाद से ही ये लग रहा था कि शुरुआत अच्छी हुई है, तो आने वाले वक्त में और भी मेडल भारत की झोली में आएंगे। अमन, साथ ही यहां पर सचिन आपसे जानना चाहूंगा, ये मुकाबला आसान नहीं था क्योंकि 45 शूटर्स में क्वालिफिकेशन राउंड देखा गया था जिसमें मनु भाकर तीसरे स्थान पर रही थी, और उसके बाद से जब सिलेक्शन होते हुए नजर आया तो इतने सारे क्वालिफिकेशन के बाद, राउंड होने के बाद तीसरे स्थान पर पहुंची। उसके बाद से अब आकर ब्रॉन्ज मेडल जीतना हरियाणा के झज्जर से आती हैं, और साथ ही जो उनका परिवार था, परिवार की ओर से भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। अलग अलग खेलों में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन अंत में आकर शूटिंग पर रुकी। भाई बॉक्सर हैं, पहले बॉक्सिंग से शुरुआत की और भी कई गेमों में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन अंत में आकर शूटिंग पर आकर रुकी। और जितना आसान हमें देखने में लग रहा था कि हम मुकाबले को बहुत करीब से देख रहे थे, तो उसमें यह लग रहा था कि कितने पास की दूरी है, लेकिन कितना मुश्किल होता है जब आप वहां पर खड़े होकर शूटिंग कर रहे होते हो और साथ ही एकाग्रचित होकर अपने टारगेट को लेकर एम करके शूट करना,
कितना मुश्किल था और अंत तक जो हमने मुकाबला देखा, कांटे का मुकाबला चलता हुआ नजर आया, जहां पर जाकर अंत में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और देखने वाली बात यहां पर सचिन ये भी है कि जो सिल्वर मेडल था उससे बस 0.1 का मार्जिन रह गया था। बिल्कुल अमन, बहुत सही बात आपने ये बोली है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी हो जब वो मैदान में उतरता है तो एक मेंटली स्ट्रेस उसके ऊपर रहता है कि नाम रोशन करना है देश का, पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी है। और भारत के तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसमें पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें चाहे हम रोइंग की बात करें, स्विमिंग की बात करें, शूटिंग की बात करें या फिर बैडमिंटन की बात करें, तमाम खिलाड़ी हैं जो अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो ये स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की थी। इस खेल में जाने से पहले उन्होंने हौसला भी बढ़ाया था, उनका कहा था कि बिल्कुल एकदम फ्रीली तरीके से आप खेलिए, किसी तरह का कोई स्ट्रेस मत लीजिए। तो देखिए ये जो शुरुआत हुई है, बहुत शानदार शुरुआत, और मनु भाकर के लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है, क्योंकि वो एक पहली भारतीय महिला शूटर बनी है, इतिहास उन्होंने रच दिया। गोल्ड की उम्मीद थी, चलिए गोल्ड ना सही, ब्रॉन्ज मेडल अगर भारत की झोली में आया है तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। मनु भाकर ने इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है। 2018 में यूथ ओलंपिक हुआ, उसमें भी उन्होंने गोल्ड जीता है। लेकिन यहां पर सबकी निगाहें टिकी थी कि ओलंपिक में मनु भाकर क्या कमाल करके दिखाएंगी। सबकी निगाहें थी, उम्मीद यही थी, क्योंकि इससे पहले जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ है उसमें वो तीसरे नंबर पर थी, उसके बाद फाइनल में पहुंचना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे जैसे आप वन बाय वन एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें आप पर टिकी होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मनु भाकर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। भले उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन जो भारत का परचम है वो लहरा दिया उन्होंने पेरिस में। इससे पहले भी अगर हम पीवी सिंधु की बात करें तो वो तो शुरू से ही गोल्ड जीतती आई है। फिर चाहे हम ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक की बात करें, वहां उन्होंने सिल्वर जीता, उसके बाद ब्रॉन्ज जीता, और इस बार भी बहुत शानदार प्रदर्शन जो है पीवी सिंधु कर रही है। उनसे भी उम्मीद है कि वो भी कुछ अच्छा कमाल कर पाएंगे। और इसी के साथ ही एक नाम आपको और बता दूं, रमिता जिंदल, जो कि वुमेन्स के 10 मीटर एयर राइफल में इस इवेंट में वो भी फाइनल में पहुंची है, उनसे भी उम्मीद है कि वो भी कुछ बेहतर करेंगी। तो देखिए शुरुआत अच्छी हुई है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और बेहतर प्रदर्शन भारत की तरफ से किया जाएगा और मेडल भारत की झोली में आएंगे। अमन, साथ ही सचिन, यहां पर जिस तरीके से मनु भाकर का यह प्रदर्शन रहा, ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आया, और पहला जो मेडल है वो बाकी खिलाड़ियों पर किस तरह का असर डालता है, जो अन्य खिलाड़ी भी गए हुए हैं, जो पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग यहां पर इवेंट्स में, उनके लिए कितना बड़ा एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक फायदेमंद ये साबित होगा कि जिस तरह से मनु भाकर ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उन्हें कितना मनोबल मिलता हुआ मनु भाकर की इस जीत से नजर आएगा। जी बिल्कुल अमन, देखिए कोई भी अगर जीत होती है, अगर आप एक ही देश से आप आते हैं, एक ही कंट्री से आप आते हैं, और उस कंट्री का अगर कोई मेडल आपकी झोली में आ जाए, उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उनका मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि दरवाजे खुल चुके हैं, एक की एंट्री हो चुकी है, एक मेडल झोली में आ चुका है, उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि चलिए ये तो ब्रॉन्ज मेडल है, इसके बाद हम और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, गोल्ड मेडल हम अपने भारत के लिए जीतेंगे। तो देखिए ये मोटिवेट करने वाला होता है, ये बूस्ट करने वाला होता है, और इससे और ज्यादा आपकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पूरे भारत की निगाहें टिकी हैं। जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं, और भारत ने हर ओलंपिक में अपना परचम लहराया है, यह किसी से छिपा नहीं है। खेलों की अगर हम बात करें तो खेलों में भारत का हमेशा से बेहतर प्रदर्शन रहा है, और उम्मीद है कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही सचिन, इनकी जीत से एक मैसेज भारत के हर उस युवा, हर उस नौजवान को जाता है जो हारने के बाद एक बार निराश होकर बैठ जाते हैं। अगर हम पीछे चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं, तो वहां पर मनु भाकर क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गई थी, उनकी पिस्टल खराब हुई, जिसके चलते उन्हें बाहर होना पड़ा। लेकिन अब पेरिस ओलंपिक में आकर जीत दर्ज करना, उसके बाद से इतनी हताश हुई थी टोक्यो ओलंपिक में बाहर होने के बाद कि उन्होंने शूटिंग छोड़ने तक का फैसला ले लिया था। उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि मैं शूटिंग छोड़ दूंगी, लेकिन हारने के बाद से ही जीत का सफर शुरू होता है, जीत के लिए एक तैयारी शुरू होती है। तो भारत के नौजवानों के लिए और साथ ही जो युवा हैं उनके लिए कितना बड़ा मैसेज दिया है, और साथ ही जो भारत के लिए यहां पर एक बड़े लेवल पर प्रतिनिधित्व करना एक कितनी बड़ी बात है, कितना गौरव का क्षण है। बिल्कुल अमन, देखिए अप डाउन्स लगा रहता है, कभी आप बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, कभी कभी आप वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते जो जिसके लिए आप पूरी तैयारी के साथ मेहनत करते हैं।
होता है कई बार ऐसा कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस तक आप नहीं पहुंच पाते, लेकिन एक उसके लिए निरंतर प्रयास करना, उसके लिए मेहनत करना, ये अपने आप में ही एक, कहते हैं ना कि आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप 100% आप अपना दीजिए, ताकि कल को आपको ये गिल्टी फील ना हो कि हमने तो मेहनत की ही नहीं थी, हमने तो अपने एफर्ट लगाए ही नहीं थे, तो फिर रिजल्ट की कैसी उम्मीद। तो ये हर खिलाड़ी की एक सोच होती है, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। एक हल्का स्ट्रेस जरूर होता है, क्योंकि सारे देश की निगाहें होती है, उम्मीद होती है, उस खिलाड़ी के पीछे बहुत खर्चा भी होता है, उसकी कड़ी मेहनत भी होती है, ना सिर्फ उसके परिवार की उम्मीद बल्कि पूरे भारत के हर एक युवा की उम्मीद, उनकी निगाहें टिकी होती हैं कि देखिए ये पेरिस ओलंपिक में गए हैं, अच्छा करेंगे, गोल्ड अगर वहां से जीत कर लेकर आएंगे या कोई भी मेडल भारत की झोली में आता है, तो भारत का परचम पेरिस में या फिर टोक्यो की बात करें या जियो की बात करें, वहां पर भारत का झंडा अगर लहराता है तो खुद ब खुद एक गर्व महसूस होता है हर भारतीय को। बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श भी जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पर एक एडवांटेज बाकी खिलाड़ियों के लिए होगा जो अब अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए भारत की ओर से नजर आएंगे, क्योंकि खाता यहां पर खुल चुका है और खाता खुला है ब्रॉन्ज मेडल के साथ, और एक बहुत टफ कंपटीशन में यहां पर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और सिल्वर से बस 0.1 पॉइंट से वो चूक गई हैं, लेकिन एक जबरदस्त उनकी जर्नी रही है और उनकी जर्नी की तरफ भी हम लोग जाते हैं तो काफी इंस्पायरिंग, काफी इंस्पिरेशनल उनकी जर्नी अभी तक की रही है। देखिए बिल्कुल, मनु भाकर ने भारत को जो है स्पर्श, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी इंस्पिरेशनल ये जर्नी रही है और साथ ही जो अन्य खिलाड़ी भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने गए हुए हैं उनके लिए कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा इस मेडल के आने के बाद से, और उनके लिए कैसे आगे के रास्ते और बेहतर हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल, भारत का नाम जो है मनु भाकर की तरफ से जो है रोशन किया गया है। पहला मेडल जो है भारत को यहाँ पर सीधे तौर पर जो है मिलता हुआ नजर आया। ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत को मिला है, और जो सिल्वर और गोल्ड मेडल की बात करें तो कोरिया की जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर जो है मिलता हुआ नजर आया। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की मनु भाकर रहने वाली है, और एक लंबी इंस्पिरेशनल जर्नी जो है वो मनु भाकर की रही है। महज 16 साल की उम्र में मनु भाकर ने अपना जो पहला मेडल है वो आज जो है अलग अलग इवेंट्स में जो है जीत लिया। तो और उसके बाद से लगातार जो मनु भाकर है, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर अन्य जो मुकाबले रहे हैं उनमें जो मेडल है अपने नाम जो है करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जो खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेडल हो जाता है वो ओलंपिक का मेडल हो जाता है, और ओलंपिक के मेडल से मनु भाकर जो है दूर देखने को मिलती हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार के ओलंपिक ने जो मनु भाकर है उन्होंने अपना जो कमाल है वो यहां पर दिखाया, और किस तरीके से जो तमाम शॉट थे मनु भाकर ने, इस पूरे मैच की बात की जाए तो कई शॉट जो है जो 10 जो है उससे ऊपर जो है उनके शॉट देखने को मिलते हुए नजर आए थे, यानी 10 पॉइंट के ऊपर कई सारे शॉट उन्होंने लगाए। और इसी के चलते हम देख रहे थे कि मनु भाकर जो पूरा मुकाबला था वहां पर टॉप 3 में लगातार जो है वो बनी हुई जो है नजर आ रही थी। हालांकि जो कोरिया की खिलाड़ी थी दूसरे और तीसरे नंबर की, वो लगातार चुनौती जो है भारत की मनु भाकर को देती हुई जो है नजर आ रही थी। और जो आखिरी शॉट था वो भी हमने देखा किस तरीके से मनु भाकर का 10 पॉइंट के ऊपर यानी 10.2 का शॉट जो है देखने को मिलता नजर आया, और जो कोरिया की खिलाड़ी थी उनका जो शॉट था वो 10.5 है उसका मिला था। और उसी के चलते हमने देखा कि मनु भाकर जो कि दूसरे स्थान पर फाइनल शॉट में चल रही थी वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई, और जो भारत का जो खाता है वो ब्रॉन्ज मेडल के साथ में जो है जो ओलंपिक है उसमें खुलता हुआ जो है नजर आए। ऐसे में अब हम बात करते हैं किस तरीके से मनु भाकर की जो जर्नी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई थी। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। उनकी जो माता है वो जो है स्कूल टीचर का काम करती है, और पिता जो है मरीन नेवी में देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और उसी के साथ में हमने देखा कि किस तरीके से लगातार जो अलग अलग इवेंट्स जो विश्व में होते हैं वहां पर मनु भाकर लगातार मेडल जीतकर अपना जो नाम है या फिर कहें कि भारत का जो नाम है वो रोशन करती हुई जो है नजर आती थी। लेकिन ओलंपिक के मेडल की जो दरकार थी वो मनु भाकर को जो है लगातार जो है देखने को मिलती हुई नजर आती थी। और फाइनली अब मनु भाकर बिल्कुल स्पर्श, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी सचिन का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पेरिस ओलंपिक को लेकर यह बड़ी खबर सामने। सीएम नायब सैनी ने मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा, दमदार
और साहसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मनु भाकर ने पेरिस में अपना दम दिखाया। सीएम नायब सैनी ने मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने कहा, दमदार और साहसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। मनु पर देश को और हरियाणा को बेहद गर्व है और हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, यहां पर एक फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि जानकारी सामने है, उनकी मां ने प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ दी थी जिस वक्त मनु को प्रैक्टिस के लिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कॉमनवेल्थ के दौरान की मैं बात बता रहा हूं, 2018 की यह बात है। और साथ ही जो पिता थे, पिता ने भी पूरा सपोर्ट बनाए रखा। बेटे उनके बॉक्सिंग में थे तो उस दौरान इन्होंने बॉक्सिंग में भी कुछ पंच लगाए, लेकिन जब वहां पर मन नहीं लगा तो अंत में आके शूटिंग चुनी। और कई दिक्कतें भी इसी बीच सामने आई कि जो पिस्टल का लाइसेंस था उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। लेकिन इस तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बड़े स्टेज पर, एक बड़े लेवल पर आकर ब्रॉन्ज मेडल लाना कितनी बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है अन्य आने वाले खिलाड़ियों के लिए और खुद मनु भाकर के लिए, जो आगे भी 2 और इवेंट्स में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। और उनसे एक गोल्ड मेडल की उम्मीद तो यहां पर पूरा भारत जरूर लगा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जो बाकी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं उनका हौसला जो है इस मेडल के साथ में बढ़ता हुआ नजर आया होगा और सीधे तौर पर जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है उसको गोल्ड मेडल में कन्वर्ट किया जाए, ये तमाम खिलाड़ी जो है अब जो निगाहें हैं वो इस ओलंपिक में अलग अलग गेम्स में जो है बनाए हुए जो है नजर आएंगे। और एक हम बात करें तो एक लंबा जीवन जो है मनु भाकर ने एयर पिस्टल की बात करें उसमें जो है बिताया और उसके साथ साथ वो न केवल एयर पिस्टल की बात करें 10 मीटर, उसके अलावा कई जो अन्य गेम्स है वहां पर भी जो है वो खेलती हुई नजर आई थी। कई गेम्स में उन्होंने जो नेशनल है वहां तक जो प्रतिनिधित्व है वो जो है भारत का किया था। तो ऐसे में कई सारे गेम्स में जो है मनु भाकर खेलकर आखिरकार जो एयर पिस्टल है वहां पर पहुंचती हुई जो है नजर आई। परिवार जो है उनके साथ में लगातार खड़ा हुआ जो है नजर आता था। उनके पिता से हम लगातार बातचीत करते हैं, वो हम बताते थे कि किस तरीके से जो मेहनत है वो मनु भाकर लगातार जो है करती हुई जो है नजर आती है। और अलग अलग चूंकि गेम्स में उनके मेडल लगातार आ रहे थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की या फिर अलग गेम्स की बात की जाए, और इसलिए माना जा रहा था कि इस बार जो ओलंपिक है वो मनु भाकर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उनसे जो उम्मीदें थे तमाम जो भारतवासी है उनको थी कि वो कोई ना कोई मेडल जो है भारत के लिए जरूर लेकर जो है सामने आएंगी। हालांकि जो पिछला ओलंपिक था उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई थी और उसके चलते जो है जो काफी निराशा है वो मनु भाकर को जो है मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, हौसला उन्होंने बुलंद रखा और उसके बाद में लगातार मेहनत जो है वो मनु भाकर जो है करती हुई नजर आई। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि जो भारत को पहला मेडल जो है ओलंपिक में इस बार मिलता हुआ नजर आया है वो मनु भाकर ने जो है भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है दिलाया है। ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिलता हुआ नजर आया है। भारत की जो टैली है उसमें खाता जो है खुलता हुआ जो है नजर आया है। पूरे देश को गर्व है मनु भाकर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने कह दिया कि हरियाणवियों का या फिर कहें कि देश का जो सीना है वो एकदम से चौड़ा हो गया। हम जानते हैं किस तरीके से हरियाणा की जो खेल नीति है वो हमेशा से ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने को लेकर जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। और पूरे देश के मेडल टैली की बात करती है तो एक बड़ी संख्या जो है वो हरियाणा के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी हमेशा से देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस बार भी जो खाता अगर खुलता हुआ नजर आया है, देश का खाता अगर वहां पर जो है ओलंपिक में खुला है तो वहां पर एक हरियाणा की जो लड़की, हरियाणा की जो छोरी है उसने खाता जो है खोला है। मनु भाकर जो है भारत को पहला मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है दिलाती हुई नजर आई है। साथ ही स्पर्श, यहां पर आपने हरियाणा की खेल नीति का जिक्र किया, उससे जुड़ा ही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि हरियाणा से हर ओलंपिक गेम में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी ओलंपिक की बात कर लें। टोक्यो ओलंपिक की हम बात करें तो लगभग 30 से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। इस बार भी संख्या कुछ कम जरूर हुई है लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा हैं। क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे कारण है कि हरियाणा से सबसे अधिक खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचते हैं और साथ ही मेडल तक लेकर आते हैं? और अक्सर देखा जाता है कि हरियाणा में खिलाड़ियों को बेहद प्रोत्साहित किया जाता है खेलों के प्रति। देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा की धरती हमेशा से खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहित करती हुई नजर आती है। मेडल लाने के बाद में जो है और ज्यादा जो प्रोत्साहन है वो जो है मिलता हुआ नजर आता है। एक लमसम जो राशि है वो जो है अलग अलग जो मेडल वीर होते हैं, ओलंपिक की बात की जाए, अलग गेमों में बात की जाए, उनको जो है मिलती हुई जो है नजर आती है। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हरियाणा सरकार है वो भी जो है मनु भाकर को जो सम्मानित है वो जो है सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर आएगी। और न केवल जो एयर पिस्टल है उसकी बात की जाए बल्कि
जो अन्य गेम आते हुए नजर आएंगे, जिसमें बॉक्सिंग की बात की जाए, रेसलिंग की बात की जाए, वहां पर भी जो कई खिलाड़ी है हरियाणा से, वो जो प्रतिनिधित्व है भारत का, वो जो है सीधे तौर पर जो है करते हुए नजर आएंगे इस ओलंपिक में। और जब पहला मेडल भारत को ओलंपिक में मिल गया है, भारत की जो खाता है वो ओलंपिक में मेडल के तौर पर ब्रॉन्ज मेडल से खुल गया है, तो निश्चित तौर पर जो अन्य खिलाड़ी है उनका हौसला भी और ज्यादा बुलंद जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और वहां पर भी वो दमखम लगाकर जो है जो चुनौती है सामने वाली टीम को जो है देते हुए नजर आएंगे, प्रतिद्वंदियों को देते हुए नजर आएंगे, और चाहेंगे कि भारत की जो मेडल टैली है वो पिछली बार से ज्यादा जो है वो इस बार देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। हमने देखा था किस तरीके से जो ओलंपिक में दल जा रहा था, उससे पहले जो है प्रधानमंत्री ने तमाम जो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी है उनसे मुलाकात जो है की थी, और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई, कहीं ना कहीं हौसला जो है उनका बुलंद करने का काम किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बेशक मेडल ना आए लेकिन भारतीयों को उन पर गर्व है। लेकिन जिस तरीके से भारत अब अपने तमाम खेलों में जो है आगे बढ़ता हुआ जो है नजर आ रहा है, हमने देखा कि जो रोइंग है उसमें भी जो खिलाड़ी थे वो जो है जो आगे आने वाला जो समय है उसमें जो है प्रवेश करते हुए जो है नजर आए थे, नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई जो है करते हुए नजर आए थे। इसी तरीके से टेबल टेनिस में जो कुछ खिलाड़ी है वो जो है नेक्स्ट राउंड में जो है क्वालिफाई करते हुए नजर आए हैं। बॉक्सिंग का मुकाबला जो है अभी चल रहा है, तो ऐसे में आज भी भारत के लिए कई सारे मुकाबले जो है लाइन में जो है लगे हुए हैं। कल हमने देखा कि हॉकी में एक जो अच्छी शुरुआत है वो भारत की देखने को मिलती हुई नजर आई। बिल्कुल स्पर्श, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जिससे आपको अपडेट करा रहे हैं। मनु भाकर को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह सफलता और भी खास है, शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला है, यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि। मनु भाकर को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने है। भारत के लिए पहला पदक जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्पर्श, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये इस कारण भी हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने शूटिंग में भारत को ओलंपिक में गोल्ड जिताया है। और साथ ही आपसे यहां पर स्पर्श जानना चाहेंगे कि एक पूरी तैयारी होती है इस इवेंट में आने से पहले, एक बहुत लंबी जर्नी होती है जिसके पीछे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन साथ ही ये इवेंट भी जो पास से देखने पर इतना आसान लग रहा था, हम भी लगातार इस मुकाबले को क्लोजली फॉलो कर रहे थे, तो उसमें यह लग रहा था कि इतने पास में ही है, लेकिन एकाग्रचित होना इस इवेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से उन्होंने लगातार शॉट्स लगाए और अंत में आने के बाद मुकाबला बेहद कड़ा हो गया था, जहां पर जाकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। देखिए, इस पूरे अगर मुकाबले की बात की जाए तो जो मनु भाकर थी वो कभी भी मेडल की जो रेस थी उसमें बाहर नहीं देखने को मिलती हुई नजर आई। हमेशा टॉप 3 में मनु भाकर जो है वो जो है इस पूरे मुकाबले में जो है बनी रही थी। कई बार जो सिल्वर मेडल है वो यानी दूसरे नंबर पर मनु भाकर जो है पहुंचती हुई नजर आई थी, लेकिन जो कोरियन खिलाड़ी थी उन्होंने जिस तरीके का आखिरी शॉट लिया 10.5 का, उसके चलते जो 0.1 है उससे मनु भाकर को जो है जो सिल्वर मेडल है उससे जो है ब्रॉन्ज मेडल पर आना पड़ा। और इस पूरे मुकाबले की बात करें या फिर 10 मीटर जो एयर पिस्टल होता है उसमें बेहद एकाग्रता के साथ जो है जो तमाम खिलाड़ी है वो एक बीट जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। सांस की जो धड़कन होती है वो इसमें जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। जो सांस की धड़कन जो है टिक टिक करके चलती रहती है, तो एकाग्र होकर जो है मुकाबला जो है खेलना पड़ता है, सांसों पर कंट्रोल करना पड़ता है और बेहद ध्यान से जो है मुकाबला या करके निशाना जो है लगाना पड़ता है। और वही जो सारी टेम्परामेंट का खेल होता है वो जो है देखने को मिलता नजर आता है। और ये टेम्परामेंट हमने देखा किस तरीके से मनु भाकर ने बेहद अच्छे से जो है कहीं ना कहीं दिखाया कि किस तरीके से वो एक लंबे समय से चूंकि जो एयर पिस्टल है उसमें जो अलग अलग इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है। और ओलंपिक जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर कई अनुभवी खिलाड़ी जो है उनके सामने जो है जो प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, वहां पर लगातार कई ऐसे शॉट जो कि 10 पॉइंट से ऊपर के मनु भाकर के द्वारा खेले गए थे, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि उनकी जो टेम्परामेंट है वो किस तरीके से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी वो ओलंपिक के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, उन्हें पता था कि वो अगर अच्छे से जो है इस पूरे इवेंट को अगर खेल जाएंगी तो उनको जो मेडल है वो जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी के चलते हमने देखा कि टॉप 3 में जो मनु भाकर है वो लगातार जो है बनी हुई जो है इस पूरे इवेंट के दौरान जो है नजर आई थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। सीएम नायब सैनी की ओर से बधाई, और बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं जनता टीवी पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, तब तक के लिए